सभी को नमस्कार। मैं कुपेंद्र आर राठौड़, हिंदी विषय सहायक प्राध्यापक, सरकारी प्रथम श्रेणी महाविद्यालय हुलसूर, जिला बिदर से हूँ। प्रिय छात्रों, गुलबर्गा विश्वविद्यालय कलबुर्गी सीबीसीएस पाठ्यक्रम के अनुसार बीएससी 4 सेम बेसिक हिंदी के लिए जो हानुष नाटक रखा गया है, हानुष नाटक के चौथे भाग में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस नाटक के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। नाटक का चौथे भाग में जो कुछ विषय वस्तु है उसको सविस्तार से जानेंगे। देखिए, हमने पिछले कक्षा में हानुष और पादरी का संवाद, हानुष और लोहार का संवाद के बारे में हमने जाना। आज हम जिस तरह से हानुष के भविष्य को लेकर लोहार जिस तरह से घड़ी का काम न छोड़ने के लिए सलाह दे रहा है, जिस तरह से पादरी घड़ी का काम छोड़ने के लिए कह रहा है, कात्या अपने परिवार को चलाने इसलिए वह बेचैन है। पूरी तरह से हानुस जिस झंझट में पड़ चुका है, उसी संदर्भ में उस मुश्किल के उस वक्त में वहां पर एक घटना जो होती है उसका चर्चा आज हम यहाँ पर करेंगे। बाहर शोरगुल हो रहा है, हानुस जिस झंझट में पड़े हुए हैं, जिस संकट में पड़े हुए हैं, हानुस अपने संकट को लेकर परेशान है तो बाहर शोरगुल हो रहा है। एमिल ने कहा है कि हानुस, बाहर क्या हो रहा है? आपने देखा है किसी ने पादरी के घर से सुअर उठाकर भाग लिया है। तो वह अब उसी सुअर को लेकर वहां पर जब चर्चा होती है तो लोहार कहता है कात्या से कि किसी एक सुअर लाया तो कौन सा पाप हो गया? ऐसे तो बीसों सुअर तो पादरी के पेट में जा चुके हैं। जिस तरह से पादरी को लेकर और चर्च को लेकर जो इनकी जो नकारात्मक सोच है, थोड़ा बहुत व्यंग्य के रूप से यह बातें करते हैं कि आखिरकार एक अगर सुअर भी अगर कम हो गया तो ऐसा कौन सा पाप हो गया? ऐसे बहुत सारे सुअर तो रोज पादरी तो खा ही लेते हैं। इस तरह से लोहार कात्या से कहते हैं, एक न गया तो ऐसा कौन सा जुल्म हो गया? जवाब में कात्या कहती है कि तुम लोग तो पादरी और गिरजे वालों की निंदा ही करते रहते हो। यहाँ पर देखिए, लोहार और जो एमिल हो वह पादरी या गिरजे वालों की निंदा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह सब व्यापारी है। और साथ साथ हानुस जब घड़ी बना रहा तो हानुस को घड़ी बनाने के लिए जो मदद चाहिए थी वह मदद भी उन्होंने देना बंद कर दिया है। इसी कारण वो लोग अब गिरजे वालों की, पादरी वालों की थोड़ा मजाक उड़ा रहे हैं। तो वह कहते हैं कि आखिरकार कात्या कि तुम लोग तो उनकी ही निंदा करते, उसने पादरी के घर चोरी क्यों की? तो आखिर वहां पर सवाल उठ रहा है कि आखिर किसने वह सुअर उठाया, क्यों उठाया, पादरी के घर से क्यों चोरी किया? हानुस कहता है कि इसमें गलत भी क्या है, गिरजे वालों ने बहुत दौलत इकट्ठे करके रखा है, इसलिए उन्हें अब घमंड भी आ गया है। देखिए, उस नाटक में यह बताया गया है कि गिरजे वाले जो है चारों तरफ अपने प्रभाव छोड़ना चाहते हैं, सब कुछ अपने कब्जे में करना चाहते हैं। इसी कारण वह कहते हैं कि हानुस भी यह कहता है कि वो लोग तो अब बिल्कुल घमंड हो चुके हैं, दौलत सब कुछ उनके हाथ में हो चुका है, सबके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ने की वह कोशिश कर रहा है। कात्या कहती है, अच्छा बुरा जो भी हो, एक तरफ से उनसे वजीफा मांगते हो और दूसरी तरफ से उन्हें गाली भी देते हो। देखिए, जिस तरह से लोहार हो, एमिल हो, हानुश हो, उनका दो रवैया है यहाँ पर। जब से वो चर्च वालों ने या गिरजे वालों ने हानुश को पैसे अनुदान देना बंद कर दिया है तो वो लोग उनकी मजाक भी उड़ा रहे हैं। तो कात्या कहती है, आप एक तरफ उनसे वजीफा भी मांगने की कोशिश कर रहे हो, दूसरी तरफ उनकी उन्हें गाली भी देते हो। ये इस तरह से दो रवैया है आपका, ये ऐसा अच्छा नहीं है। इस तरह से कात्या के जवाब में लोहार कहता है कि जमाना बड़ा नाजुक हो गया है कात्या भी, राजा कभी एक के साथ दोस्ती नहीं रखता। आज किसी का एक पीठ थपाता है तो कल किसी का एक। तो जिस तरह से उस वक्त जो राजा का जो रवैया रहा है उसी को लेकर लोहार कहता है कि राजा भी बहुत गजब का है। वह आज किसी से एक से अगर दोस्ती करता है तो कल किसी एक से दोस्ती कर लेता है। आज वह एक किसी का अगर पीठ थपथपा रहा है तो कल किसी एक का पीठ थपथपा रहा है। आजकल तो लोगों की रवैया ही ऐसी बन चुकी है, आदत ही ऐसी बन चुकी है। इस तरह से लोहार कहता है, यही राजा की नीति है। जो उस समय का जो राजा था वह बिल्कुल गिरजे वाले जो भी बताते हैं, चर्च वाले जो भी, चर्च वालों से बहुत प्रभावित है। वह उनकी बातों को नकार नहीं सकता राजा। तो इसी कारण वो लोग राजा के बारे में टिप्पणी निंदा करते हैं कि राजा की ऐसी नीति हमारे प्रदेश में है तो आखिर प्रजा क्या करेगी? उसी वक्त यांका ने एमिल से कहती है कि बापू ने अब घड़ी बनाने को सोचा है। सुबह पादरी चाचा ने भी उसे
समझाया है। बापू से इस बात को लेकर माँ से विवाद भी हो गया। तो जिस तरह से यांका वहां पर एक विषय बताती है कि जो उनके पिताजी है हानुश, एक तरफ वह बहुत संकट में है, क्योंकि वह घड़ी बनाना है या न बनाना है, उसी के ऊपर अब सोच विचार कर रहा है। क्योंकि उनकी माताजी जो है कात्या, हानुश से भी वह नाराज है। इस कारण यहाँ के उस विषय को छेड़ देती है कि अब पिताजी और माताजी दोनों के बीच में इसी विषय को लेकर विवाद भी हो गया है। आखिर पिताजी भी अब कौन सा निर्णय ले, वह भी निर्णय नहीं ले पा रहा है। उस विषय को यहाँ पर यांका उल्लेख करती है। एमिल कहता है, क्या अब घड़ी नहीं बनेगी? कात्या उत्तर देती है, क्या मालूम, तुम लोग पादरी और गिरजे वालों की निंदा करने में लगे हैं, इसलिए वजीफा रोक दिया होगा। देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रसंग कात्या उठाती है। जब एमिल हो या लोहार हो, जो भी हो, वो लोग जब गिरजे वालों की जब निंदा करते हैं तो कात्या कहती है, जब आप उन लोगों की जब निंदा करते हो, शायद उन लोगों ने सुन गया होगा, इसी कारण आज हानुश को वजीफा देना बंद कर दिया होगा। इसी कारण वह कहती है कि तुम लोग तो उनकी निंदा करते हो, दूसरी तरफ वजीफा मांगते हो, इसलिए वजीफा रोक दिया होगा। एमिल कहता है कि हम क्यों बुराई करेंगे, हम तो गिरजे में होने वाले भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। कात्या कहती है, तुम्हें किसी की बुराई करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने काम में मतलब होना चाहिए। वजीफा बंद हो गया तो उसमें हमारा ही तो नुकसान है। जिस तरह से देखिए कात्या अपने पति या उनकी घड़ी के बारे में, अपने परिवार के हालत के बारे में यहाँ पर बता रही है। अगर वजीफा अगर बंद हो गया तो तुम्हारा क्या जाने वाला है, नुकसान तो हमें हुआ है। इस तरह से कात्या एमिल से कहती है। उसी वक्त 22-23 साल का एक लड़का भागता हुआ आता है, थोड़ी देर के लिए रहने के लिए जगह मांगता है। यह हानुस के जीवन की हम मुख्य बातें कह सकते हैं कि यह एक 23-22 साल का यह लड़का, उस लड़का का नाम आगे आपको बता दिया जाएगा, वह लड़का भागता हुआ आता है, थोड़ी देर रहने के लिए वह जगह मांगता है। एमिल पूछता है, तुमने क्या जुर्म किया है, सुअर तुमने ही चुराया है? उत्तर में वह लड़का जेकब कहता है, वो लड़का का नाम था जेकब, जिन्होंने हानुस को घड़ी बनाने में बहुत मदद किया था। तो वह लड़का जो 22-23 साल का लड़का भागता हुआ आता है, तो एमिल पूछता है, आखिरकार जो शोरगुल हो रहा है, जो लोग पीछा कर रहे थे अधिकारी, आखिर आप ही ने सुअर चुराया है? जेकब कहता है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, किसी एक अधिकारी ने मेरा पीछा कर रहा है, मैं किसी काम की तलाश में हूँ। एमिल पूछता है, तुम इतने घबराए क्यों हो? आखिर आपने कोई अगर गलती नहीं की, जुल्म नहीं किया, तो आखिर इतने घबराए क्यों लग रहे? तो मैं 3 साल पहले पादरी के घर से सुअर चुराया था। एमिल पूछता है, आज शाम क्या हो गया था वो बताओ। तो देखिए यही वह लड़का है जो पादरी के घर से 3 साल पहले सुअर चोरी किया था। वह लड़का अब यानी जेल से रिहा होकर आ चुका है और उसे एक अधिकारी ने देख लिया है। वह भागता हुआ हानुश के पास आ जाता है और वह किसी काम की तलाश में हानुश से वह जगह मांग रहा है, रहने के लिए वह जगह। जेकब कहता है कि किसी कारण 3 साल पहले जेल गया था। वह कहते हैं कि मैंने इसी कारण से, इसी कारण यानी सुअर चुराने के चोरी के कारण से मैंने 3 साल पहले जेल गया था, 4 दिन पहले ही जेल से छूट कर आया हूँ। एमिल पूछता है, पादरी का सुअर चुराया है इसलिए जेल गई हो? देखिए पादरी का यहाँ पर बार बार उनकी यहाँ पर जिक्र इसलिए होती है, पूरे उस प्रदेश में उनका ही प्रभाव था, लोग उनकी बातें मानना चाहे थी। इसी कारण जब जेकब ने पादरी का जब सुअर चोरी किया था, इसी कारण उनको जेल सजा मिली थी। इसी कारण वह एमिल पूछता है, आपने पादरी का सुअर चोरी किया, इसी कारण आपको जेल की सजा हुई है, दूसरों की अगर चुराया होता तो नहीं हो जाता। एमिल पूछता है, जेल से छूटकर आए हो तो रहने के लिए जगह क्यों मांग रहे हो? उस लड़का जो है 22-23 साल का जो जेकब है, उनसे वह एमिल पूछता है, अगर आपने ठीक है अगर जेल से रिहा भी हो गया तो आखिरकार आप रहने के लिए जगह क्यों मांग रहे हो, वह गांव क्यों नहीं गए? तो वो पूछते हैं, अगर आपको जेल से छूटकर सीधा गांव जाना चाहिए था। जेकब कहता है कि मैं किसी काम धंधा करना चाहता हूँ, इसलिए गांव नहीं गया। एमिल पूछता है, आज शाम क्या हो गया था? देखिए वह जो लड़का है, खास तौर पर जेकब, वह जेल से रिहा होकर अभी अभी आया है, उसे कोई अधिकारी पीछा कर रहा है, वह बहुत डरा हुआ है, इसी कारण वह गांव नहीं गया। और दूसरी बात, उसे कोई काम की जरूरत है, वह काम धंधा करना चाहता है,
इसीलिए वह किसी काम के तलाश में हानुस के पास आता है। जेकब खाता है मैं लोहार की दुकान। जेकब कहता है कि मैं लोहार की दुकान पर पहले काम की तलाश में गया था, लेकिन वह नहीं था, इसलिए यहाँ आया हूँ। यह हानुस का घर है ना। तो वह जेकब कहता है कि मैं पहले लोहार की दुकान पर गया था, किसी ने मुझे यहाँ पर भेजा है। यहाँ यही तो हानुस का घर है ना। एमिल फिर पूछते हैं कि आप इतने क्यों घबराए हो। ईमेल बार बार उस लड़के को पूछता है कि उनकी घबराहट देखकर उन्हें भी संदेह होता है। उसे पूछते हैं कि उत्तर में जेकब कहता है कि उस गली के मोड़ पर आ रहा था, किसी अधिकारी ने मेरा पीछा कर रहा था, उनसे डर से मैं भाग आया हूँ। एमिल पूछता है गांव में क्या काम करते हो। जेकब कहता है कि गांव में मैं एक लोहार के पास काम करता था, घोड़े की गाड़ियों की मरम्मत का काम करता था। देखिए, यही वह जेकब है जिन्होंने हानुस को पूरी तरह से मदद किया था, हानो को ताले बनाने में मदद किया था, हानो को घड़ी बनाने में मदद किया था। यही लड़का है, वह अब रहने के लिए जगह मांग रहा है। लेकिन उनकी गलती यह है कि उन्होंने 3 साल पहले एक सुअर चोरी किया था। आज वह जेल से छूटकर आया है, लेकिन किसी अधिकारी ने उसे पीछा कर रहा था। वह घबराया हुआ है, वह इसी कारण वह कोई काम धंधा करना चाहता है। तो आखिरकार येमिल भी उसे पूछता है कि पहले आप गांव में क्या काम करते थे। वह कहते हैं कि मैं घोड़े की गाड़ियों की मरम्मत का काम करता था। इसी कारण उनके काम के बारे में सभी तलाशी लेते हैं। हानुस जेकब से उनकी काम की पूरी तलाशी करते हैं। तो हानुस को पता चलता है कि आखिरकार ये जो जो लड़का है वह क्या काम करता है, उनमें काम करने की क्या कला है, सब कुछ उसकी तलाश करते हैं। बाद में एमिल कहते हैं कि यह मेरा दोस्त हानुस है, वह घड़ी बना रहा है। तब एमिल हानुस से उनका परिचय करवाता है। और हानुस देखिए, वह आखिरकार घड़ी बना रहा था, उनकी घर की परिस्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी। तब वह एमिल हानुस से उन दोनों के परिचय कराने के बाद जेकब कहता है कि मुझे अपने पास रख लो, मैं अभी आपके साथ काम करता रहूंगा। हानुस कहता है कि मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं क्या खिला सकता हूँ। देखिए, उस वक्त हानुस की परिस्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। जब वह लड़का कहता है कि मैं आपके पास ही रहकर कुछ काम करना चाहता हूँ, तो हानुस कहता है कि मैं आपको क्या खिला सकता हूँ, मैं तो पहले से ही गरीब इंसान हूँ। तब हानुस कहता है कि मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या खिला सकता हूँ। कात्या कहती है हानुस, इसे अपने पास रखो, बहुत समझदार समझदार लड़का जान पड़ता है। हानुस कात्या से कहते हैं कि अभी तो घड़ी का काम छोड़ने को कह रही थी, अब इसे रख लेने की बात कह रही हो। देखिए, उस समय हानुस भी यह कहते हैं कि अपनी पत्नी को अभी अभी आप तो घड़ी छोड़ने की काम बता रही थी और अब इस लड़के को रखने की बात कर रही है। जो काटे की जो दोहरा नीति है, उसी को लेकर हानुस भी यहाँ पर प्रश्न पूछता है। और आखिरकार उस लड़के की जो कला को देखकर, उसकी समझदारी को देखकर काटा भी हानुस से कहती है कि यह लड़का बहुत होशियार जान पड़ता है, इसे अपने पास रख लेने के लिए कहती है। क्योंकि कात्या जानती है अगर वह लड़का हानुस के पास ही रहकर अगर कुछ सीख लिया तो वह ताले बनाएगा, मैं बेचूंगी, इस कारण उनकी परिस्थिति भी अब सुधर जाएगी। आखिरकार ऐसा ही होता है, वह लड़का हानुस उस लड़के को रख लेता है, उसे ताले बनाने का काम सिखा देता है। और उस ताले बनाने के बाद कात्या उस ताले को बेचकर अपने परिवार को वह सुधारती है। और साथ साथ हानुस उस लड़के को घड़ी बनाने का काम भी सिखा देता है। कात्या जेकब से कहती है क्या तुमने ताले बनाना जानते हो। जेकब नहीं, कात्या कहती है हानुस इसी ताले बनाने का काम इसे सिखा दो, वह रोज ताले बनाएगा, मैं बेच आया करूंगी, मैं इसका प्रबंध कर लूंगी, इसकी चिंता न करो। हानुस कहता है अपने को खुद खाने को ठिकाना नहीं, इसे कहां से खिलाओगी। एमिल कहता है कात्या ठीक कहती है, यह आदमी तुम्हारे काम आएगा, चलो मैं तुम्हारे लोहार से मिला दूंगा, आज आप उन्हीं के पास रहना। यह कर दोनों चले जाते हैं। देखिए, जेकब को आने के बाद हारिस को परिवार में जो परिवर्तन होता है वह इस नाटक की यानी प्रमुख घटनाओं से एक है। जेकब वह आने के बाद हानुस उसे अपने घर रख लेता है। कात्या भी उसे ताले बनाने का काम सिखा देने की बात कहती है। वह रहता रहता वह ताले भी बना सीख लेता है। उसके बाद हानुस उसे घड़ी किस तरह से बनाना है वह भी सिखा देता है। यह सब कुछ इस नाटक के प्रमुख घटनाओं से गिनी जाती है। कात्या हानुस से कहती है कि सुनो, तुम मुझे समझते ही नहीं, पूरा घर मेरे ऊपर ही छोड़ दिए हैं,
मैं कितनी पीसती जा रही हूँ, यानी मैं कितनी तकलीफ मुझे है, मुझे कितनी परेशानी है, और मेरे जीवन के बारे में आप समझते ही नहीं। आपने मुझसे विवाह करके बड़ा अन्याय किया है। यानी यह सब कुछ कात्या अपने पति से कह रही है। न मैंने कभी सुख पाया, न तुम भी। बदले में हानुष कहता है कि सचमुच आप मेरे साथ बहुत दुखी हो कात्या। कात्या कहती है कि तुम दिल के बुरे नहीं हो, पर सच सच एक बात बताती हूँ, तुम सारा वक्त अपने काम में लगे रहते हो, हमारी भी तो चिंता करो। जिस तरह से कात्या और हानुष को एक दूसरे को लेकर जो वात्सल्य की भावना है, एक दूसरे को लेकर जो प्रेम की बातें हैं, वह एक दूसरे खुले रूप से वह अपने भावनाएं प्रकट करते हैं। आखिरकार कात्या भी कहती है कि आपने मुझे बहुत जीवन में तकलीफ दिया है, और हानुष भी कहता है कि हाँ, मैंने आपको जीवन में बहुत दुख पहुंचाया है। हानुष कहता है कि यह स्वार्थी नहीं है, कात्य स्वार्थी नहीं है कात्या, मैं अपने लिए नहीं करता। देखिए, हानुष का जहां तक सवाल है, हानुष कोई एक स्वार्थी इंसान नहीं है। वह किसी काम में जब लग जाते हैं तो वह उसी काम को पूरी करने के बाद भी वह छोड़ने की इरादा रखते हैं। तो इसी कारण कात्या कहती है कि जो भी हो, तुम्हें परिवार की चिंता करनी चाहिए। कात्या हानुष से कहती है कि जो भी हो जाए, लेकिन अपने परिवार की चिंता करनी चाहिए, मेरी भी दुख को आपको समझनी चाहिए। हानुष कहता है कि तुम्हें मेरे साथ बहुत दुख झेलने पड़े हैं कात्या। कात्या कहती है कि अब तुम आजाद हो, अपने वजीफा का इंतजाम खुद करो और घड़ी बनाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। आखिरकार यहाँ पर कात्या देखिए अपने पति के बारे में वह यह निर्णय लेती है कि मैं आज से आपको कुछ नहीं कहूंगी, आप घड़ी बनाओ या ताले बनाए, जो भी हो, अपना वजीफा, अपना पैसा, अनुदान से अपना काम करते रहो। क्योंकि मैं जब आपसे घड़ी बनाने का काम छोड़ने के लिए कह रही हूँ, तो आप छोड़ते भी नहीं है। 13 साल हो गया घड़ी बनाते बनाते, अभी तक आपकी घड़ी ही नहीं बनी है, और न मेरी भी बात मानते हो, जो पादरी की बात भी नहीं मानते हो। तो इसके आगे आप जो भी करो, लेकिन हमारी भी चिंता करते रहो, यह कहती है कात्या। इसी के साथ यह पहला अंक यहाँ पर समाप्त होता है। देखिए, ये जो पहला अंक में हमने देखा, कात्या और पादरी के बीच संवाद, और हानुष और पादरी के बीच का जो संवाद होता है, लोहार और हानुष के बीच का संवाद, अंत में हानुष और कात्या के बीच में परिवार को लेकर जो बातें करना है, उसी से यह सब कुछ बातें इसी पहले अंक में बनता है। और खास तौर पर जेकब का आगमन यह पहले अंक की मुख्य घटना है। जेकब वही लड़का है जिन्होंने हानुष के जीवन में नई रोशनी दिया था, और उसी लड़का को आज कात्या के कहने के बाद हानुस ने उसे अपने घर में रख लिया है। यहाँ पर पहला अंक समाप्त होता है। इसके साथ साथ यह इस कक्षा का भी अंत होता है। सभी को धन्यवाद।